Good morning students. Today we are starting articles. Types of articles are two types, indefinite and definite. अनिश्चित एंड निश्चित. इसमें आपके ए और एन और इसमें आपका द. ए का मीनिंग भी एक और एन का मीनिंग भी एक. अब ए कहाँ यूज करना है और एन कहाँ यूज करना है, ये अपने लिए कई बार कंफ्यूजन का विषय रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो कि वॉवेल जहां हो, वॉवेल के पहले आपको क्या लगाना है, एन लगाना है. ऐसा है? ऐसा नहीं. वॉवेल के पहले एन नहीं लगाना है. वॉवेल का साउंड होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वॉवेल का साउंड होना चाहिए. जैसे आपने कहा एन, तो अपन इसको लिखते हैं बिफोर वॉवेल साउंड. ऐसा करें, हिंदी में इसको लिखो. हिंदी में वॉवेल कहां से कहां तक होते हैं, तो आ से लेकर आहा तक. तो ये शब्द का उच्चारण होता है वो पहला, वो क्या होना चाहिए, आ से आहा तक के बीच में होना चाहिए. अ आ ए ई उ ए आई ओ अम आहा. यदि वहां आपने उस किसी वर्ड को पढ़ा और उसका पढ़ना आ से आ तक के बीच में आया पहला अक्षर, तो वहां आपको एन का यूज करना. और ये जो आता है वो बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. अपन कह सकते हैं क से गया. शब्द का उच्चारण क्या होना चाहिए, का से लेकर गया तक के बीच में होना चाहिए. तो आज मैं आपको बताता हूं कि ए का यूज कहां होता है, एन का यूज कहां होता है और दा का यूज कहां होता है. सबसे पहले मैंने आपको टाइप्स बताए, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट, अनिश्चित और निश्चित. अनिश्चित में, इंडेफिनिट में ए और एन और निश्चित में दा. ठीक है ना. अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ए और एन का यूज कहां कहां करना है. तो मैंने आपको ये बताया कि भाई वहां पर अगर कोई वर्ड हो और जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण, पहले अक्षर का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आ से लेकर आ तक के बीच में हो, तो वहां क्या लगाते, एन का उपयोग किया जाता है. और जिस शब्द का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन क से लेकर ज्ञ तक के बीच में हो, तो वहां आप ए का यूज करते हैं. देखो, he is honest boy. अब इसकी स्पेलिंग भले ही एच से स्टार्ट है. यदि आप आर्टिकल ऐसे पढ़ते हैं कि भैया जिसकी स्पेलिंग वॉवेल से स्टार्ट होती है वहां एन लगता है, तो आपका आर्टिकल क्या होगा, गलत होगा. इसकी स्पेलिंग एच से स्टार्ट है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आ से है. ऑनेस्ट पढ़ते कि नहीं पढ़ते, आ पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके आगे क्या आया, एन. ट्रेन इज आर लेट. एच साइलेंट है कि नहीं, इसलिए यहां क्या आया, एन आया. राम इज ऑनरेबल पर्सन. ऑनरेबल है ना, सम्मानीय. एच साइलेंट है ना, इसलिए. और जबकि मैं कहता कॉपर इज यूजफुल मेटल. अब इसको क्या पढ़ा आपने, यूजफुल. और यह कहां आता, का से लेकर गया तक के बीच में आता ना, इसलिए ए. दिस इज इजी क्वेश्चन. इजी है ना, क्या पढ़ा, इजी.
एन। और इसको आई सॉ, मैंने देखा, वन आइड मैन, मैंने एक आंख का आदमी देखा। तो क्या हुआ? ए। ओ यानी स्पेलिंग है। अगर आप उस नियम से चलते कि कोई स्पेलिंग वोवेल से स्टार्ट हो वहां एन लगाना है, तो आपका गलत होता है आर्टिकल। आप किस नियम से चलेंगे? आप वोवेल का साउंड आ रहा कि नहीं आ रहा, उसका प्रोनाउंसिएशन निकल रहा कि नहीं निकल रहा वोवेल में, तब जाकर के आप वहां पर एन का यूज करते हैं। अब ये वाह है, वाह कहां पहुंचता? क से ज्ञा के बीच में पहुंचता है कि नहीं? इसलिए वहां क्या लगाया आपने? ए का यूज किया। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको सबसे पहला प्रोनाउंसिएशन देखना है। इसकी का प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर आ तक के बीच में स्टार्ट है, वहां एन का यूज होगा। और जिसका प्रोनाउंसिएशन क से लेकर ज्ञा तक के बीच में होगा, वहां ए का यूज करना है। आई हैव अम्ब्रेला, क्या पड़ गए? इसलिए एन। देयर इज यूनिवर्सिटी इन ग्वालियर, क्या पढ़ा? यूनिवर्सिटी। नहीं पढ़ा क्या? है ना, या से ना, इसलिए इसमें क्या आया? ए का यूज किया। सिलोन इज आइलैंड, आइलैंड एन। आई सॉ यूरोपियन गर्ल, यूरोपियन है ना। किससे स्पेलिंग स्टार्ट है? मतलब प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट। ऐसे ही इज एम ए होता, एम एल ए होता, एस पी होता, एल एल बी होता। प्रोनाउंसिएशन देखो, एम ए एस पी, है कि नहीं? ही इज एनसीसी कैडेट, यही पढ़ेंगे ना। ऐसा ए और एन का यूज किया जाता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसा मान करके चलें कि जिसकी स्पेलिंग वोवेल से स्टार्ट है वहां एन लगेगा, ऐसा नहीं। वोवेल साउंड निकल रहा कि नहीं निकल रहा? वोवेल साउंड निकलेगा ना, वहां एन लगेगा। यानी किसी का, सीधा हिंदी में चलते हैं, किसी का भी उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन आ से लेकर आहा तक के बीच में निकले, आ ए ई ओ उ ए ऐ ओ औ अम आहा, वहां आपको क्या लगाना? एन लगाना। और जिसका प्रोनाउंसिएशन का से लेकर गया तक के बीच में निकलता हो, वहां आपको क्या लगाना है? वहां आपको ए का यूज करना है। अब बात की जाएगी आर्टिकल द की, कि द का यूज कहां कहां किया जाता है ना। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आर्टिकल द आपको कहां कहां लगाना है। रिवर्स नेम होना चाहिए, है ना। ऐसा ले सकते हैं अपन, नेम ऑफ रिवर्स। फेमस रिवर्स ऐसा ले सकते हैं। सीज, ओशंस, है ना। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स,
फेमस बुक्स, यूनिक थिंग्स लाइक सन, मून, है ना, बिफोर नेम ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, है ना, प्लेनेट्स, है ना, एटसेट्रा। नदी, समुद्र, पर्वत, खाड़ियाँ, समाचार पत्र, प्रसिद्ध पुस्तक, ऐतिहासिक इमारत, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, आकाश, ग्रह, उपग्रह, है ना, ये सबके पहले आपको क्या लगाना, द का यूज करना। मॉर्निंग इवनिंग भी। गंगा इज होली रिवर, ये नदी का नाम है द, और इसका प्रोनाउंसिएशन होली, एस साइलेंट नहीं है इसमें, इसलिए ए। सन राइजेज इन ईस्ट, द सन, डायरेक्शंस के पहले भी क्या लगता है, द का यूज किया जाए, है ना, इन दी ईस्ट। अर्थ मूव्स राउंड सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, दी अर्थ मूव्स राउंड द सन, है ना। आई सॉ, मैंने देखा, ताज यस्टरडे, आई रेड दिस न्यूज इन नव भारत, ये क्या नेम है, ये न्यूज़पेपर। मदर रीड्स गीता डेली, है ना, ये फेमस बुक है, इसलिए आर्टिकल क्या आ गया, द। तो ऐसी चीज़ों के आगे आपको क्या लगाना है, द का यूज़ करना। नदी का नाम हो, समुद्र वगैरह का नाम हो, पर्वत, खाड़ी, है ना, गल्फ, समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स, ट्रेन का नाम हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, सन, मून, यूनिक थिंग्स जितनी होती हैं उनके आगे द लगता है। ये तो सिंपल से यूज हैं द के। इसके अलावा द का यूज कहाँ किया जाता है, इसके अलावा द का यूज किया जाता है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। कहाँ यूज किया जाता, सुपरलेटिव। अब डिग्री होती कितनी है, 3 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ड्यूटीफुल, मोर ड्यूटीफुल, मोस्ट ड्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ऐसे सारे क्या होते हैं, ये डिग्री होती हैं। तो इसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके आगे द का यूज किया जाता है। जैसे गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। मुंबई इज लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, है ना। पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कभी द लगता है, नहीं लगता।
लगता क्या? नहीं लगता। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर किसी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव हो, किसी भी सेंटेंस में, अच्छा जैसे अपन कहते हैं इंदौर इज लार्जर देन भोपाल, तो दा लगता क्या? नहीं लगता। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव हो, जैसे हायर यू गो कॉमा कूलर यू फील, एटमॉस्फेयर, वातावरण में जितने ऊपर जाओगे उतनी ठंडक महसूस। देखो एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव है तो दोनों में लग गया, और सिंगल कंपैरेटिव डिग्री होती तो आर्टिकल का यूज किया जाता क्या? नहीं किया जाता। तो ये कुछ आपके लिए मैंने आर्टिकल्स के कुछ एग्जांपल्स बताए, इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।